जैसा कि हमने बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में देखा, फोनिक्स क्लैन की मार्शल स्किल को सोयन निकाल लेता है और इधर लिटिल फेरी और म्यूजिशियन की लड़ाई चल रही होती है और हानफंग जियान अकेडमी के हेड के साथ लड़ रहा होता है। जियन भी दो अंक से अकेले लड़ रही होती है और आखिर में सोयन अपना बुद्धा लोटस निकाल लेता है। अब आगे सुइकिंग और हानफंग में बहुत जोरों से लड़ाई चल रही होती है। सुइकिंग लड़ते लड़ते हानफंग से कहता है कि तुम्हारी शक्ति इतने सालों में इतनी बढ़ जाएगी, मुझे पता नहीं था, ना ही मैंने कभी सोचा था, पर मुझे हराना इतना आसान नहीं है। हानफंग लड़ते लड़ते कहता है, बूढ़े आदमी, अगर मैंने सी फ्लेम नहीं खोई होती तो मैं तुम्हें अब तक कप्ता मार देता। मोतियन और लिटिल फेरी में खूब जोरों से लड़ाई चल रही होती है और हानफंग उन दोनों को देखने लगता है। वो दोनों लोग काफी अच्छी हाथापाई कर रहे होते हैं। लिटिल फेरी अपनी डोकी मोतियन की तरफ उछाल देती है। मोतियन सोचते हुए कहता है, फेंगयू की ऑरा डिसअपीयर कैसे हो गई और मेरा अब यहाँ इस फाइटर लड़की से लड़ते लड़ते जीतना मुश्किल हो रहा है। पर मैंने नहीं सोचा था कि सोयन की एबिलिटी इतनी कर रही होगी कि वो फेंगयू को मार देगा। और दो आंख जियन पर भारी पड़ने लग जाते हैं और मोतियन सिंह का लड़का जियन के पीठ पर एक बार मार देता है, जिससे कि वो एक पत्थर से आकर टकरा जाती है। बूढ़ा आदमी बोलता है, अब आखिरकार हमने इस लड़की से छुटकारा पाया। फिर लड़का कहने लगता है कि लड़की ने सिर्फ 4 स्टार का दोआंग होके एक दोजोंग को मार दिया और उसके साथ 2 दोजोंग भी हैं। बूढ़ा आदमी कहने लगता है, यंग चीफ, ये लड़का काफी ग्रेट है, पर इसने एक युद्ध लड़ा है तो यह भी बहुत कमजोर होगा, पर काबिलियत तारीफ है, इस लड़के ने इतना नया होकर इन दोनों को मार दिया और अब हम दोनों मिलकर इससे लड़ते हैं। इस तरह से हम उसे जल्दी हरा देंगे। इतना ही कहते ही वो दोनों लोग सोयन की तरफ उछल पड़ते हैं और इधर सोयन हानफंग और सुकिंग की लड़ाई देख रहा होता है। सोयन गुस्से में हानफंग का नाम लेता है और सुकिंग और हानफंग की तरफ चल देता है, पर वो दोनों सोयन का रास्ता रोक लेते हैं। सोयन दोनों को देखते हुए कहता है, अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते तो आगे से हट जाओ। जियन पत्थर फाड़ के बाहर निकल आती है इतने ही बीच में, अपने हाथ में गोलियां देखती है जो कि पिस गई होती हैं। गुस्से में कहती है, मेरी गोलियां, और जियन गुस्से में उन दोनों की तरफ उछल पड़ती है। मेरी गोलियों के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इतने में ही मोतियन बीच में आ जाता है और वो जियन का हाथ पकड़ के उसे फेंक देता है। जियन दूर जाके रुकती है और फिर कहती है, ये काउंट नहीं होगा, हम दोबारा से लड़ते हैं। सोयन चिंता भरी आवाज में कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो जियन, उससे आंख मारते हुए। जियन कहती है, तुम चिंता मत करो, ये भाग मेरे लिए छोड़ दो बस। सोयन कहता है, कोई नहीं, ठीक है। जियन अपनी शक्तियों को एकदम इकट्ठा करने लगती है। इतने में मोतियन का लड़का कहता है, तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। उन लोगों में बहुत जोर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर वो लोग दोबारा से जियन पे भारी पड़ने लग जाते हैं। फिर वो लड़का कहता है, चलो इस लड़की को जल्दी से हम पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद हम इसको हॉस्टेज रख लेंगे, फिर हम स्वयं से बुद्धि वादिशन और ब्रेक थ्रू पिल दोनों निकलवा लेंगे। इतना प्लान करने के बाद वो जियन की तरफ उछल पड़ते हैं, पर जियन सुन लेती है। वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अपनी शक्तियां इकट्ठी करते हुए एक मुक्का उन दोनों की ओर जड़ देती है और वो दोनों लोग पीछे हो जाते हैं और वो दोनों जियन को ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जियन एक पर्पल कलर की डोकी में ढक जाती है और नया रूप ले लेती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत हसीना लग रही होती है। फिर वो एक छोटी सी मुस्कुराहट देती है और उन दोनों की तरफ उछल पड़ती है। जाते ही वो को जोरदार लात उसके मुंह पे जड़ देती है और इधर सोयन अपनी तीनों फायर्स को निकाल लेता है और उनको मिलाने की कोशिश करने लगता है। हानफंग सोयन की तरफ देखते ही बोलता है, ये क्या कर रहा है। सोयन की तरफ जाने लगता है, पर सुइकिंग उसे बीच में ही रोक देता है। हानफंग कहता है, बूढ़े आदमी, बीच में से हटो। सुइकिंग कहने लगता है कि तुम इस हेवनली फायर से बहुत डरते हो। हानफंग गुस्से में आ रहा होता है, पर वो अकेले सोयन को नहीं रोक सकता, तो वो मोतियन सिंह से कहता है, जल्दी से उसे रोको। मोतियन सिंह भी इधर लिटिल फेरी से लड़ रहा होता है। मोतियन सिंह फिर पीछे देखता है जहाँ पर सोयन अपनी 3 फायर्स को मिला रहा होता है। फिर बोलता है, वो इतना कर रहा प्रेशर। फिर मोतियन सिंह लिटिल फेरी को अनदेखा करते हुए सोयन की तरफ एक प्रहार मार देता है। सोयन उस प्रहार को आते हुए देख लेता है, पर बीच में ही लिटिल फेरी आ जाती है और उस हमले को रोक देती है। फिर वो सोयन से कहती है, तुम हानफंग को देखो और बूढ़े आदमी को मेरे लिए छोड़ दो, इसे मैं देख लूंगी। सोयन अपनी तीनों फायर्स को मिलाना दोबारा से कंटिन्यू कर देता है। फिर अचानक ही मौसम बदल जाता है और आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती है। हानफंग कहता है, 3 तरह की फायर। हानफंग, अब नहीं पता कि तुम मेरा फायर लोटस ले सकते हो। फिर धीरे धीरे करके सोयन के हाथों में से एक लोटस निकलने लगता है। हानफंग डर के मारे कहने लगता है, अब मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता, और वो वहाँ से भाग जाता है। मोतियन सिंह उसको देख के कहता है, ये सीधे भाग गया। पर सुइकिंग बीच में ही हानफंग को रोक देता है और कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो पहले तुम मेरे से पूछो। हानफंग कहने लगता है, ये बूढ़ा आदमी मेरी मरी हुई आत्माओं की तरफ पीछा कर रहा है। मोतियन सिंह फायर लोटस को देखते हुए कहता है, अगर तुम इससे मरोगे नहीं तो कम से कम लूड़े लंगड़े तो हो ही जाओगे। अगर ऐसा टाइम आया तो मैं अकेला इसको नहीं रोक सकता। जियन भी दोनों को धुन रही होती है। वो हसीना का रूप छोड़कर वापस से नटखट वाली जियन में आ जाती है। सोयन हाथ में लोटस लेके खड़ा होता है और उसके दोनों तरफ लिटिल फेरी और जियन आ जाती है। सोयन एक बोतल में से गोली निकाल के जियन को दे देता है और वो हंसते हुए उस गोली को खा लेती है। बगल में देखने लगती है, लगता है कि अब और लोग आने वाले हैं यहाँ पे। सोयन कहता है, इसे जल्दी से खत्म करना होगा। चेयरमैन मू, हानफंग, तुम दोनों में से पहले मेरा लोटस कौन लेना चाहेगा। मोतियन सिंह सोयन को रोकते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड, जल्दी मत करो, हमारा सेक्शन अब
तुम्हारे काम में नई टांग अड़ाएगा। अलविदा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से उड़ जाता है। हानफंग आके कहता है, चेयरमैन मू, तुम इस लड़के की बातों में आकर पागल मत बनो, और तुमने आज जो भी किया है उससे तुमने इस लड़के को ऑफेंड कर दिया है। अगर ये बाद में बदला लेने आएगा तो तुम क्या कर लोगे। मोतीशन झटका मारते हुए कहता है, तुम भागते क्यों नहीं हो, ये मेरा काम है और इसमें टांग मत अड़ाओ, और तुम्हें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अपने बारे में सोचो पहले। फिर वो अपने बेटे को आवाज लगाता है और कहता है, क्विंशन यानार चलो यहाँ से। चेयरमैन वो को जाते हुए देखते हानफंग कहता है, ये नालायक आदमी। उसकी फटने लगती है। उसको पता है कि अगर ये चला गया तो अब क्या होगा। सुयन तुरंत ही हानफंग से पूछने लगता है, मास्टर को सोलॉल ने कहाँ पर छिपा के रखा है। हानफंग हंसते हुए कहता है, सोयन तुम सोलॉल का मुकाबला करने लायक नहीं हो। तुम्हारे पास बुद्धि व एडिशन है और तुमने मोयान बोली कि 3 लैंडर को भी मार दिया है। तुम पहले यहाँ से भागने की सोचो। डीमन हंट घोस्ट टीम तुम्हारे पीछे आ रही है। इतना कहने के बाद हानफंग वहाँ से हंसते हुए भाग जाता है। सोयन हानफंग के पीछे जाने की कोशिश करता है पर सुकिन उसे रोक लेता है। उससे कहता है कि तुम्हारे पास बुद्धि व एडिशन है तो पहले यहाँ से निकलो। सोइशियन कहती है, हमने उसे यहाँ से भाग जाने दिया। सोयन कहता है, हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए। और वो वहाँ से सभी निकल जाते हैं। हानफंग वहीं पे खड़ा होता है और उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, माय गुड जूनियर ब्रदर, मैं आशा करता हूँ कि तुम बुद्धि व एडिशन अच्छे से जेनन अकेडमी में ले जाओ, तब मैं डीमन घोस्ट को इनवाइट करूँगा। पहले पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और मुझे कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।